हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाय पीके सिन्हा में क्लास में आपका सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों मेरा आज का जो वीडियो है वो ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 5 है। ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 4 में मैंने बताया था ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के वैल्यूज़ क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। आज और लास्ट वीडियो में जो ट्रिगोनोमेट्री का 4th लेक्चर था जिसमें मैंने बताया आपको कि अगला वीडियो जो मेरा ट्रिगोनोमेट्री का होगा जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के जो रेंज होते हैं, रेंज का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, चाहे थीटा का वैल्यू कुछ भी लिया जाए। थीटा का वैल्यू कुछ भी लेने पर थीटा का आप तो जान रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में साइन एक्चुअली होता क्या है। साइन वास्तव में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो नहीं होता है, बल्कि साइन इज द नेम ऑफ रेशियो ऑफ ऑर्डिनेट एंड रेडियस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन व्हिच मेक्स थीटा एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एंगल थीटा तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो अगर साइन थीटा का मान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। इसे हम रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज यानी साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड का जो रेंज होता है उसको बोलते हैं। लेकिन रेंज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, इसका क्या महत्व है, और ये रेंज बताने के पहले ये जानना हमारे लिए आवश्यक क्यों है ना। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर एक्स। ठीक है, अब आप यहां समझिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू है ना। आप जानते हैं कि x एक रियल नंबर है। अगर इफ x इज अ रियल नंबर देन मैक्सिमम ऑफ x कॉमा माइनस एक्स इक्वल टू 1। अगर ये पूछा जाए कि x एक वास्तविक संख्या है तो x और माइनस एक्स का मैक्सिमम मतलब दोनों में बड़ा कौन होगा। जब ये प्रश्न पूछा जाता है सिंपल स्टूडेंट बोलते सर माइनस एक्स जो होगा x से बड़ा होगा। क्या ऐसा है माइनस एक्स x से बड़ा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। x और माइनस एक्स में बड़ा कौन होगा ये डिपेंड करेगा x क्या है। सोचिए, अगर इफ x इज positive, minus x is negative, so x greater than minus x. If x is negative, minus x will be positive, so in this case minus x greater than x होगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर x का मान 5 है तो माइनस एक्स का मान -5 होगा, और हम जान रहे हैं 5 बड़ा है -5 से, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर इफ x का मान -3 है तो माइनस एक्स विल बी इक्वल टू +3, और 3 ग्रेटर देन -3 इट इंप्लाइज माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स। यानी x और माइनस एक्स के में बड़ा कौन होगा ये अगर हमें बताना हो तो हमें बताना पड़ेगा भाई x है क्या, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम ऑफ x माइनस एक्स इक्वल टू x इफ x इज पॉजिटिव और इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज नेगेटिव। अगर x नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स बड़ा होगा, और x पॉजिटिव होगा तो x बड़ा होगा। क्योंकि x अगर नेगेटिव है तो माइनस एक्स विल बी पॉजिटिव, एंड वी नो दैट पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। बात समझ में आ रहा है? और इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ, आप ये कहोगे कि अगर x 0 हुआ, भाई x अगर 0 हुआ तो x हो या माइनस एक्स हो दोनों सेम हो जाता है। यानी इन दोनों में बड़ा कौन है या छोटा कौन है ये जानने के लिए हमें ये बताना होगा x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इफ x इज 0 देन माइनस एक्स एंड प्लस एक्स बी सेम, एंड इन दैट केस तो वो अब ये बात आता है कि मैक्सिमम ऑफ x माइनस एक्स क्या है, तो इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, और इसी को लिखा जाता है मॉडुलस ऑफ x। यानी आप ये कह सकते हैं मैक्सिमम ऑफ x माइनस एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। इसको हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ x या मॉडुलस ऑफ x।
और मॉडुलस ऑफ एक्स का मान एक्स होगा यदि एक्स पॉजिटिव है, और माइनस एक्स होगा यदि एक्स नेगेटिव है, और जीरो होगा अगर एक्स का मान जीरो होगा। और इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। बात समझ में आ रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स, अब कहोगे मॉड के अंदर अगर 5 है तो 5 लिख दिया, स्वाभाविक है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हुआ। लेकिन अगर मॉड के अंदर -3 है तो -3 का मॉड हटाकर माइनस कीजिएगा तो क्या बनेगा? +3। यानी मॉडुलस ऑफ -3 इक्वल टू 3, मॉडुलस ऑफ 5 इक्वल टू 5। तो यही चीज है कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो मॉड हटा दीजिए, और अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो मॉड हटा करके माइनस कीजिए। यानी मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव, मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, एंड मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, है ना? Zero is neither positive nor negative. In spite of that, zero is included in positive group. बहुत सारे ऑथर ने मॉडुलस ऑफ एक्स में ये लिखा, मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज आइदर 0 और ग्रेटर देन 0, एंड मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, ये कहा गया है। लेकिन आप यहां पर ध्यान रखिएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स का मान एक्स होगा जब एक्स पॉजिटिव है, मॉडुलस ऑफ एक्स का मान -x होगा जब एक्स नेगेटिव है, और मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा जब एक्स का मान 0 है। इसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स कहते हैं। अब इसका यूज यहां क्यों हो रहा है, ये एक अलग बात है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे। देखिए, इसके लिए हम मॉडुलस के ग्राफ को निकालेंगे। देखिए, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, इट इंप्लाइज y इक्वल टू x if x is positive, y equal to -x if x is negative, and y equal to 0 if x equal to 0। अब इसके ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। देखिए, अगर y का मान यहां पर रखिएगा, y और ये x, अगर x का मान आप 0 लेते हैं तो y भी 0 आएगा, अगर x का मान 1 लेंगे तो y 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 आएगा, 3 लेंगे तो 3 आएगा। यानी 0 पर 0, 1 लिया तो 1, 2 लिया तो 2, 3 लिया तो 3। ये एक लीनियर इक्वेशन है, और आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे चल करके कि लीनियर इक्वेशन ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन x का मान अगर -1 लेते हैं तो y का मान +1 हो जाता है, x का मान -2 लेते हैं तो y का मान 2 होता है, x का मान -3 लेते हैं y का मान 3 होता है। यानी -1 लेने पे 1, -2 लेने पे 2, -3 लेने पे 3। यानी ये लाइन जो है वो इस तरह का जाएगा। ये है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस ऑफ एक्स का ये ग्राफ हो गया, ये भी सेप। ये 0 है, 1, 1, 2, 2, 3, 3। यहां पर देखिए -1 लिया, स्टिल 1 इसका वैल्यू हो गया, -2 लिया तो इसका वैल्यू -2 लिया, -1 -2 लिया तो 2 हो गया, -3 वैल्यू लिया तो इसका वैल्यू 3 आ गया। ये ग्राफ है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का, यानी y बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, वी शेप है, यानी इस ग्राफ का कोई पोर्शन कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वट एवर रियल वैल्यू ऑफ एक्स में भी y इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब 0 या 0 से बड़ा होगा। मिनिमम वैल्यू y का 0 है और उसके बाद ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। ये है ग्राफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का। अब हम फिर से एक बात लिखेंगे जिससे हम प्रॉपर्टीज को ग्राफिकल बता सके। आप समझ सकते हैं एनालिटिकल अप्रोच जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है और ग्राफिकल अप्रोच बड़ा आसान होता है, क्योंकि एज फार एज आई एम कंसर्न आई थिंक अ फिगर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। ठीक है, तो इसीलिए इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। जैसा कि अभी देखा आपने कि मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, एक वी शेप होता है। This is the graph of modulus function.
देखिए ये 45 का एंगल बनाते हुए इधर जाएगा और यहां भी 45 का एंगल बनाते हुए इधर जाएगा। ये ग्राफ है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का, ठीक है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ये ग्राफ है ना। अब क्या करेंगे, मान लो लेट p इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x। कहीं भी अपनी मर्जी से एक पॉइंट ले लो, लेट अस सपोज हमने मान लिया ये p पॉइंट। नाउ अब क्या करें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू पॉइंट p पैरेलल टू x axis which cuts the graph again at Q। यानी P पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ किया जो वंस अगेन इस ग्राफ को Q पॉइंट पे कट किया। थ्रू अ पॉइंट P draw a line parallel to x axis which cuts the graph once again at point Q। अब क्या करेंगे, यहां पे ड्रॉ PM परपेंडिकुलर OX एंड QN also perpendicular x axis, perpendicular on x axis and QN perpendicular on x axis, नेगेटिव पार्ट ऑफ x axis। यानी यहां से हमने PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, हो गया। क्लियरली PM जो होगा वह QN के बराबर होगा। क्यों भाई, क्योंकि लाइन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस लाइन का ऑर्डिनेट जो होगा यानी y कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा बराबर होगा, चाहे कोई भी चला जाए उस पर यहां। तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर हुआ। मान लो ये लेंथ a है, से हमने क्या कहा, इस लेंथ को a कहा, नेचुरली ये लेंथ भी a हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ये लेंथ भी a। अब ये चूंकि 45 डिग्री का एंगल होता है इसलिए अगर ये a है तो ये भी a होगा और ये लेंथ भी a होगा, लेकिन यहां पर x का मान a होगा और यहां पर x का मान -a है ना। अब देखिए अगर ये मान लिया, इसका मतलब ये हुआ कि OM और ON इक्वल टू a न्यूमेरिकली, ये संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर होगा, बट OM equal to A and ON equal to -A। ये अलजेब्रिकली अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रहा है? ये क्लियर हुआ। ग्राफ के बारे में बात करेंगे। अब आप इस पर प्रॉपर्टीज में आ जाइए। ग्राफ आपने देख लिया, समझ लिया कि भाई ये क्या है। अब पहला पॉइंट, अगर हम बोले y का मान a है, अर्थात ये ग्राफ है y बराबर मॉडुलस ऑफ x का मान a है। अगर y बराबर a है यानी मॉडुलस ऑफ x बराबर a है तो x का मान क्या होगा, x का मान a भी होगा एंड -a भी होगा। इनफैक्ट x बराबर +- a होगा, क्योंकि देखो x, अगर y, ये है y, अगर y का मान a है तो x का मान +a भी होगा और -a भी होगा। ये फिगर से हमें दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल। अब दूसरा केस देखो, तो अगर y लेस देन a है अर्थात मॉडुलस ऑफ x का मान लेस देन a है, सीधा फिगर, कोई एनालिटिकल अप्रोच नहीं है। अब देखो यहां पर y, ये y है, a है, ठीक है, ये a है, यानी यहां से यहां तक का लेंथ है, यहां से यहां तक का लेंथ है। अगर y का मान a से कम होगा
y का मान, तो P पॉइंट से जैसे जैसे O की तरफ आइएगा ऑर्डिनेट घटता जाएगा। बोलो y का मान कम हो जाएगा। ओ Q पॉइंट से O की तरफ आइएगा, y का मान कम होता चला जाएगा। यानी उस केस में x का मान -a से लेकर +a के बीच में रहेगा। यानी y अगर लेस देन a है, यानी मॉडुलस ऑफ x का मान अगर लेस देन a है, तो -a लेस देन x लेस देन a होगा। यानी x का मान -a से +a के बीच में रहेगा, जो हमें दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जैसे ही -a से लेके 0 और 0 से लेके a तक हम बढ़ेंगे, y का मान a से कम होगा। दिखाई पड़ रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर y का मान ग्रेटर देन a है, अर्थात मॉडुलस ऑफ x का मान ग्रेटर देन a है, तो फिगर में देखिए a से बड़ा, ये लेंथ a है, इधर चलिएगा तो a बढ़ेगा, इधर चलिएगा तो a बढ़ेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि x का मान -a से कम या x का मान +a से ज्यादा होगा। यही 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मॉडुलस का, जिसको हमने ग्राफिकल बताया, और ग्राफिकल आपको दिखाई पड़ेगा। ये a है, जब इधर बढ़िएगा तो a का मान बढ़ेगा, यानी x का मान a से ज्यादा होना चाहिए। इधर देखिए a है, इधर बढ़िएगा तो a का मान बढ़ेगा, यानी x का मान -a से कम होना चाहिए। लेकिन ये a है और ये a है, अगर a से कमेगा यानी इधर से इधर मूव कीजिएगा, यानी उस केस में x का मान -a से लेकर +a के बीच में होगा। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। यानी ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मॉडुलस का हुआ, जिसको मैंने ग्राफिकली बताया, और ये हम कह सकते हैं एनालिटिकली जो समझने में दिक्कत होता है, ग्राफिकली बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि एज फार एज आई एम कंसर्न, वंस पहले भी मैंने कहा कि जहां तक मेरा सवाल है, मैं ये समझता हूं अ फिगर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। क्लियर है। अब देखिए, पहला प्रॉपर्टी यही बताया हमने कि अगर इफ मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू a होगा, इंप्लाइड x इज इक्वल टू ±a, और अगर मॉडुलस ऑफ x लेस देन a होगा, इंप्लाइड -a लेस देन x लेस देन a, और अगर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a होगा, इंप्लाइड x इज आइदर लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a, वेयर a इज ऑलवेज पॉजिटिव, a नेवर बी नेगेटिव। यही है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। क्लियर हो गया यहां तक? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बच्चे को मॉड के इन प्रॉपर्टीज को समझने में। अब हम इसका इस्तेमाल, इसको यहां डिस्कस क्यों किए? क्योंकि आप सोचेंगे कि आपने कहा कि ये ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के रेंज को डिस्कस करेंगे, और वहां पर कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के रेंज को नहीं बताया गया, बल्कि यहां एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताएंगे। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के रेंज के लिए। यानी आप हेडिंग में लिखें रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। देखिए, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है ना। देखिए, हमने आपको बताया इसकी आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे देखिए कि ये है रिवॉल्विंग लाइन OA, which starts revolving from initial line OX in anti-clockwise direction and mechanism gives theta। ये रिवॉल्विंग लाइन है, इसके बारे में हम बोल सकते हैं क्या? रिवॉल्विंग लाइन ये है जो ये एंटी क्लॉक या क्लॉक किसी भी तरह से रिवॉल्व कर सकता है, ये रिवॉल्विंग लाइन है, ठीक ना। अब हम ये देख लें, ये P पॉइंट हमने लिया, P से हमने PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस y हुआ, ये डिस्टेंस x हुआ और ये डिस्टेंस r हुआ, ठीक है। यहां पे a लिखेंगे, लेट OA इज अ रिवॉल्विंग लाइन।
which starts revolving from OX in anti-clockwise direction and makes an angle theta with OX. If P be any point on the line OA and PM perpendicular on OX. Let OM equal to X, PM equal to Y and OP equal to R, है ना। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी को बताया तो फिर आप बता सकते हैं यहाँ पे y और r का रेशियो साइन होता है, x और r का रेशियो कॉस होता है, y और x का रेशियो टैन होता है। ये डिस्कस किया जा चुका है। आप जाकर के दूसरा या तीसरा लेक्चर चौथा लेक्चर में ये देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी होता क्या है इसके बारे में। अभी ये बताया हमने। अब आप यहां पर देखो, देखो बाबू इस चीज को ध्यान से क्लियरली y is always less than equal to r। बोलो y का मान हर हाल में r से छोटा होगा या बराबर होगा। बराबर कैसे होगा? तो बराबर ऐसे होगा अगर y सी एक रिवॉल्विंग लाइन सीधा y एक्सिस पे कोइंसाइड कर गया तो वैसी स्थिति में r और y का लेंथ आपस में बराबर होगा। लेकिन जैसे ही ये इधर आ गया फिर y का लेंथ जो है r से कम हो गया। यानी वी कैन से दैट y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू r वेदर y इज पॉजिटिव और y इज नेगेटिव। यहां भी चला गया, यहां भी चला गया, y का लेंथ हर हाल में r से कम होगा। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं मॉडुलस ऑफ y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू r। r इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज r इज रेडियस। y अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, लेकिन उसके एब्सोल्यूट वैल्यू r से हर हाल में कम होंगे। यानी y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू r। इट इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ y अपॉन r इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। r इज ऑल्सो पॉजिटिव, इसलिए हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ y अपॉन मॉडुलस ऑफ r लेस देन इक्वल टू 1। इनफैक्ट ये लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ y अपॉन r लेस देन इक्वल टू 1। y अपॉन r का मॉड हमेशा 1 से कम होगा, कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। सोचिए आप इस चीज को। एंड हम ये जानते हैं एंड y अपॉन r बराबर होता है क्या? साइन थीटा। y अपॉन r का रेशियो साइन थीटा होता है। इसलिए वी कैन से दैट मॉडुलस ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। Whatever रियल वैल्यू ऑफ थीटा में भी, थीटा चाहे इधर हो इधर हो इधर हो, कितना बार भी रोटेट करेगा, हर हाल में y का लेंथ जो है वो r से कम ही होगा, बराबर होगा। अगर रिवॉल्विंग लाइन y एक्सिस पे आ जाएगा उस केस में y और r का लेंथ बराबर होगा। अदरवाइज एब्सोल्यूट वैल्यू y इज ऑलवेज लेस देन r। तो जब y का मान r से कम होगा तो वी कैन से दैट मॉडुलस ऑफ y अपॉन r और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और वी नो दैट y अपॉन r इज कॉल्ड साइन, सो मॉडुलस ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। और अभी अभी हमने प्रॉपर्टी बताया कि मॉडुलस ऑफ x अगर लेस देन a हो तो x का मान माइनस a से लेके प्लस a के बीच लाई करेगा। तो अब आप सोचिए कि मॉडुलस ऑफ साइन थीटा अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यानी थीटा के हर वैल्यू के लिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। यानी वी कैन से दैट मॉडुलस ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, इट मींस वैल्यूज ऑफ साइन थीटा ऑलवेज राइज बिटवीन -1 एंड +1। और यही हो गया रेंज ऑफ साइन, रेंज ऑफ साइन थीटा क्या? क्लोज -1 से लेकर
+1 के बीच में, यानी मिनिमम वैल्यू इसका -1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू इसका +1 होगा। ये हुआ साइन के केस में। अब आ जाइए यहां पर साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बाबू। अब ये देखिए मॉडुलस ऑफ y अगर लेस देन इक्वल टू r है, इसका मतलब r जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y होगा, यानी r अपॉन मॉडुलस ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इट मींस वी कैन से दैट r अपॉन y का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और वी नो दैट r अपॉन y इज कॉल्ड कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा का मॉड हमेशा 1 या उससे बड़ा होगा। और मॉड की प्रॉपर्टी में हमने बताया कि मॉडुलस ऑफ x का मान अगर a से बड़ा है तो x माइनस a से कम या x प्लस a से ज्यादा होगा। अब बताइए मॉडुलस ऑफ कॉसेक थीटा अगर 1 से बड़ा है, इसका मतलब कॉसेक थीटा का मान लेस देन इक्वल टू -1 या कॉसेक थीटा का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, यानी साइन के वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच होगा और उसके रेसिप्रोकल कॉसेक का वैल्यू -1 से कम या +1 से ज्यादा होगा। ये दो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के रेंज को हमने यहां डिस्कस किया। समझ में आ गया बात यहां पे। यानी पहला आप ये कह सकते हैं कि -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r, यानी थीटा के सारे रियल वैल्यू के लिए साइन का वैल्यू -1 से +1 के बीच होगा। फिर कॉसेक के बारे में बस बात कह सकते हैं, कॉसेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1 और कॉसेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r, है ना। थीटा का मान किसी भी r एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी इसका वैल्यू -1 से कम या +1 से ज्यादा होगा। ये दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन और कोसाइन के बारे में हमने कॉसेक के बारे में हमने बात किया, साइन और उसके रेसिप्रोकल। अब एक और आ गया यहां जिसको हम कॉस और सेक की बात करेंगे। अभी देखा आपने रिवॉल्विंग लाइन में ये पॉइंट था, ये P पॉइंट लिया, ये Y है, ये X है, ये R है, ये थीटा है। तो आप ये कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट देखिएगा क्लियरली X जो होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू R होगा। जिस तरह से y का मान r से हर हाल में छोटा होगा या बराबर होगा, उसी तरह से x का मान हर हाल में r से कम होगा या बराबर होगा। आप कहेंगे बराबर कब होगा? अगर रिवॉल्विंग लाइन एक्स एक्सिस पे ही हो गया तो वैसी स्थिति में x और r आपस में बराबर होगा, लेकिन जैसे ही रिवॉल्विंग लाइन एक्स एक्सिस से ऊपर या एक्स एक्सिस इधर चला जाएगा, वैसी स्थिति में x का मान जो है वो r से कम हो जाएगा। यानी इस केस में हम ये कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू r, इट इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ x अपॉन r लेस देन इक्वल टू 1, एंड बिकॉज r इज पॉजिटिव तो मॉड के अंदर भी ले सकते हैं x अपॉन r का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है, एंड वी नो दैट x अपॉन r इज कॉल्ड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, सो वी कैन से दैट मॉडुलस ऑफ cos थीटा less than equal to 1, it means -1 less than equal to cos theta less than equal to 1, यानी cos थीटा का वैल्यू भी -1 से लेकर +1 के बीच होगा, जैसे साइन का वैल्यू थीटा के हर वैल्यू के लिए cos का मान भी -1 से लेकर +1 के बीच होगा। अब चूंकि cos का रेसिप्रोकल सेक होता है, देखिए मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू r है, इट मींस r ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है, यानी r अपॉन मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इट मींस मॉडुलस ऑफ r अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। r अपॉन x इज कॉल्ड सेक थीटा, सो सेक थीटा का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और हम जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का मॉड अगर a से कम होता है तो उस वो रियल नंबर माइनस ए से कम या प्लस ए से ज्यादा होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि सेक थीटा का मान -1 या उससे कम होगा, या सेक थीटा का मान +1 या उससे ज्यादा होगा। और चार ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक के रेंज के बारे में हमने जान लिया। यानी कॉस के बारे में हम कह सकते हैं
कि कॉस थीटा का वैल्यू हर हाल में -1 और +1 के बीच होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली सेक थीटा का मान लेस देन इक्वल टू -1 या सेक थीटा का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में 4 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के रेंज के बारे में हमने बताया, साइन, कॉस, सेक एंड कॉसेक। 2 और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज टैन और कॉट के रेंज के बारे में फिर हम लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं तक है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और लोगों तक बढ़ाइए ताकि हम मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियोस को अपलोड कर सकें ताकि इससे आप फ़ायदा उठा सकें। आज का ये वीडियो यहीं तक है, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक बाय बाय।